हाँ, आगे देखिए स्टूडेंट्स, देखें, ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेज इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी, बट एट द सेम टाइम इट इज़ क्लोज रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन। देखिए, ज्योग्राफी है वो अदर साइंसेज हैं उनसे अलग मैटर में अलग मिलेगा, मेथोडोलॉजी में अलग मिलेगा, लेकिन एक साथ उसके साथ में क्या है, क्लोज रिलेटेड भी मिलेगा आपको। ठीक है। Geography derives its database from all the natural and social sciences and attempts the synthesis। देखिए, हम बात करते हैं ज्योग्राफी क्या करता है, जितनी भी अलग अलग नेचुरल और सोशल साइंसेज हैं डिफरेंट, उनसे क्या डेटा कलेक्ट करता है और उसके बाद उनको क्या सिंथेसिस करता है, उनको मिक्सअप करता है, उनका एनालिसिस करता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब आप थोड़ी सी चीज़ें समझिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी है वो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स किस प्रकार बोलते हैं। देखिए, ज्योग्राफी का मतलब है हम स्टडी करते हैं अर्थ से रिलेटेड करते हैं ना से, और सारे लोग जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट टाइप की, वो सारी अर्थ पर होती हैं। अर्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब यदि हम फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, हम जूलॉजी की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, सो वो बातें तभी होगी ना जब ज्योग्राफी अर्थ होगा। अर्थ नहीं होगा तो कहाँ फिजिक्स होगी, कहाँ केमिस्ट्री होगी, कहाँ बायोलॉजी होगी, कहाँ मैथमेटिक्स होगा, कुछ नहीं हो सकता ना से। अब ये होता है कि अब पूरी अर्थ है, ठीक है। अब उसमें हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, किस प्रोस्पेक्टिव से वो स्टडी कर रहा है डिफरेंट टाइप की। जैसे हम ज्योग्राफी बात करते हैं, जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं, देखिए तो ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, यूज ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, उसको उसका टाइप क्या है और उसकी किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। अब यही बात यदि हम बात करते हैं साइंस के अंदर बायोलॉजी, तो बायोलॉजी वाला क्या करेंगे, बायोलॉजी या जूलॉजी की बात इसके बोटनी वाली की बात करते हैं, ठीक है, या बायोलॉजी वाला कह रहे हैं, बायोलॉजी क्या करें, बायोलॉजी तो उसमें जो डिफरेंट टाइप की प्लांट्स होंगे या उस पर एनिमल्स होंगे ना, तो उनकी वो जैसे स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, उसकी फॉर्मेशन कैसी है, किस प्रकार फ्लोरिंग हो रही है, फ्रूट्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, और उस पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स किस प्रकार रह रहे हैं। और यदि हम बोटनी की बात करते हैं तो बोटनी वाले क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन है ना, तो उसका साइंटिफिक उसके अंदर किस प्रकार की वो जो फॉर्मेशन हो रही है, डिफरेंट टाइप का जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, ऐसे। और यदि केमिस्ट्री वाला प्लांट्स की स्टडी करेगा तो क्या करेगा, वो उसमें केमिकल रिएक्शन देखा डिफरेंट टाइप की, कि इसके अंदर जैसे नीचे से रूट्स के थ्रू किस प्रकार से ऊपर मटेरियल जा रहा है, फिर सनलाइट के अंदर वो फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से हो रहा है, डिफरेंट टाइप का। तो मेन बात क्या है, ऐसे ही हम फिजिक्स की बात करते हैं तो जैसे कहीं स्लोप है, ठीक है, ढाल ऐसे, तो ज्योग्राफी में ग्रेडियंट बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं कि ठीक है इस प्रकार माउंटेन्स है। अब फिजिक्स वाला क्या रूल लगाएगा, फिजिक्स वाला लगाएगा कि इसमें कितनी इसकी ग्रेविटी क्या है, उसका रीजन क्या है, जो रॉक्स हैं उसका क्या ग्रेविटी है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना क्या स्कोप होता है, तो सब अपने अपने स्कोप से इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने मेन ज्योग्राफी में आते हैं। देखिए, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ एरियल डिफ्रेंशिएशन। अब समझना क्या मतलब इसका, सिंपल सा कि ज्योग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, एरियल डिफ्रेंशिएशन की स्टडी करते हैं। इसका मतलब क्या, एरियल डिफ्रेंशिएशन, एरियल का मतलब एरिया होता है और कुछ नहीं होता है, एरिया, और डिफ्रेंशिएशन उसको डिफ्रेंशिएशन। देखिए मान लीजिए जैसे ये जो एरिया है वो है गुजरात का मानते हैं ऐसे, ठीक है, और ये जो एरिया है दूसरा गुजरात का नहीं, हम लेंगे एरिया महाराष्ट्र का, ठीक है, ये महाराष्ट्र का है, ओके, और ये एरिया है यूपी का ऐसे। अब उन दोनों एरिया में किस प्रकार का डिफरेंस है, देखिए हम बात करते हैं। अब महाराष्ट्र हम देखिए, हम ज्योग्राफी स्टूडेंट है तो क्या करें, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस देखेंगे। हम देखेंगे महाराष्ट्र में जो सोइल है वो किस टाइप की है, ब्लैक सोइल है, ओके। यूपी की सोइल किस टाइप की है, वो एलुवियल सोइल है, ठीक है, एलुवियल सोइल, ओके। तुम देखो अच्छा यहाँ पर तो ये ब्लैक सोइल और यहाँ पर एलुवियल सोइल है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ महाराष्ट्र में क्लाइमेटिक कंडीशन किस प्रकार की है, यूपी में किस प्रकार की है। वेजिटेशन देखें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, माइनिंग रिसोर्सेज देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, तो हो गया ना एक एरिया का दूसरे एरिया में। दूसरा यदि हम उसके लैंडफॉर्म की बात करते हैं तो यूपी का एरिया पूरा कम्प्लीटली आपको क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा, पूरा नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है इसका, तो कंप्लीट प्लेन है। और यदि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर आपको क्या है, कोस्टल एरिया प्लेन मिलेगा,
इसके वेस्टर्न घाट मिलेगा, उसके बाद प्लेट्यू मिलेगा, ऐसे तो अलग अलग लैंडफॉर्म मिलेगा। तो ये क्या है, एरियल डिफ्रेंशिएशन है। तो इस प्रकार की स्टडी हम किस में करते हैं, हम ज्योग्राफी में एरियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, अलग अलग एरिया वाइज की है। ओके, दूसरा ज्योग्राफी द स्टडी रिलेटेड टू कोज ऑफ वेरिएशन। अब जो वेरिएशन होते हैं ना अलग अलग पार्ट में कहीं पर भी ऐसे, उसका रीजन क्या है, वो उसका कोजेज क्या है, तो उसकी स्टडी भी किस में होती है, ज्योग्राफी में होती है, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार की लैंडफॉर्म या कोई भी रीजन है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा तो जिसका हम स्टडी किस में करते हैं, ज्योग्राफी में करते हैं। तो ये चीज़ भी इसके अंदर आ गई, ठीक है। A geographer explains the phenomena in a frame of cause and effect relationship, as it does not only help in interpretations but also forces the phenomenon in future। देखिए इसके अलावा क्या करता है, जैसे ज्योग्राफर जो होता है वो क्या करते हैं कि अलग अलग पार्ट में जो इसमें कोज इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि किसी पार्ट के अंदर यदि वेजिटेशन इस प्रकार की है तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। कहीं यदि ब्लैक सोइल है, जैसे मान लें महाराष्ट्र में ब्लैक सोइल, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि आपने 9th क्लास पार्ट के अंदर जब गोंडवाना लैंड का नॉर्थ की ओर ड्रिफ्ट हो रहा था ना, तो यहाँ पर क्या हुआ था, लावा का फ्लो हुआ था, ठीक है। तो वोल्केनिक लावा का फ्लो होने से क्या हुआ, पूरा टाइम के साथ में सोइल ब्लैक बन गई, ठीक है। तो हम उसका कोज इफेक्ट बताते हैं रिलेशनशिप। इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर उस पार्ट में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, किस प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं। तो वो एक ज्योग्राफर बता सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी व्यू के अंदर बता रहे हैं और ऐसे नहीं। इसके अलावा देखिए ज्योग्राफिकल फेनोमेना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक, हाईली डायनेमिक। टाइम के साथ साथ में क्या होता है, चाहे हम ज्योग्राफिकल फेनोमेना की बात करते हैं, चाहे ह्यूमन की बात करते हैं, उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, या जो फिजिकल एजेंट्स की बात करते हैं, ये टाइम के साथ साथ में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। दुनिया में आप बात करें कोई भी, जितने भी, चाहे बायोटिक अबायोटिक की बात करें, सारी चीज़ें क्या होती हैं, डायनेमिक होते हैं, सारी टाइम के साथ साथ बदलती हैं। कोई भी हम चीज़ की बात करें, कोई ऐसी नहीं है जो टाइम के साथ नहीं बदलती है, चाहे वो अबायोटिक भी क्यों ना हो, सारी चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। देखिए आगे इट्स नेचर की बात हो रही है। नेचर इम्प्रिंट्स कैन बी नोटिस ऑन फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन। ह्यूमन बीइंग हैव कम टू टर्म विथ नेचर थ्रू अडोप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। देखिए हम बात करते हैं, हमें पता है कि जो नेचर होती है ना, ये हमारे डेली रूटीन पर डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज़ पे अपना प्रिंट डालती है, उसकी छाप पड़ते हैं। इम्प्रिंट मतलब छाप पड़ती है, जैसे फूड पर खाएंगे, क्या खाएंगे डिपेंड करेगा बाहर की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है या अवेलेबिलिटी क्या है। दो ही चीज़ होती है, या तो हमारे पास जो उपलब्ध होंगे वही खाएंगे ना। अब जैसे कोस्टल एरिया के अंदर है, कोस्टल एरिया में लोग फ़िश ज़्यादा क्यों खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी किसकी होती है, फ़िश की होती है। राइस क्यों खाते हैं, राइस के प्रोडक्शन है, ये मेन चीज़ होती है ना। से क्लोथिंग हम बात करें, जैसे JNK के अंदर अपर पार्ट के अंदर लोग वुलन कपड़े पहनते हैं, क्यों, रीजन है ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड पड़ेगी इसलिए वो वुलन के कपड़े पहनते हैं, समझ ना। शेल्टर घर किस टाइप के होंगे, तो शेल्टर की हम बात करें तो जैसे जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, तो हाई रेनफॉल वालों के अंदर घर किस टाइप के होते हैं, ऊपर से कॉनिकल शेप के होते हैं, या जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होती है तो उससे ऊपर क्या होता है, बर्फ़ नीचे गिर जाती है, होता है ना से। तो डिपेंड क्या करता है, ये नेचर पर डिपेंड होता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन किस प्रकार के काम करेंगे, जैसे प्लेन एरिया फर्टाइल वाले में एग्रीकल्चर करते हैं, ओके, और जहाँ पर कोस्टल एरिया तो वहाँ पे फिशिंग होती है। तो नेचर ने डिसाइड किया नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या करते हैं, नेचुरल जो इन्वायरमेंट होती है, कंडीशन होती है, उसको अडोप्ट करते हैं। मतलब हम अपनी बॉडी है उसके अकॉर्डिंग रहने की अडोप्टेशन करते हैं, जैसे सर्वाइव कर सकते हैं। यदि अडोप्ट क्लाइमेट को हम नहीं कर पाए तो क्या होता है, सर्वाइव नहीं कर सकते, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा मॉडिफिकेशन, कुछ चीज़ें जो हम बदल नहीं सकते उसको तो हम क्या करेंगे, अडोप्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। और जिसको हम बदल सकते हैं उसको मॉडिफाई कर देंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, और फिर लोग सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो हम अडोप्टेशन करते हैं और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा जो नॉर्थ इंडिया से जो लोग आते हैं ना, यहाँ महाराष्ट्र में कोस्टल एरिया में, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कोस्टल एरिया ना, तो यहाँ एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, एक बार उनको थोड़ी तकलीफ होती है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो लोग कोस्टल एरिया वाले लोग जैसे नॉर्दर्न इंडिया में जाते हैं, ऐसे प्लेन एरिया में जहाँ पर ड्राइनेस होती है, तो वहाँ पर जाते क्या एक बार प्रॉब्लम होती है, स्किन है वो फट जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये अडोप्टेशन की बात होती है, थोड़े टाइम के बाद हम अडोप्ट कर लेते हैं। और एक मॉडिफिकेशन हम बात करें, ठीक है।
देखिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए ह्यूमन बीइंग क्या करता है। ह्यूमन बीइंग टाइम के साथ साथ में क्या करता है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है। क्योंकि देखिए आपको पता है एक टाइम था जब स्टोन एज था, ठीक है, तब पत्थर थे और कुछ नहीं था, कंप्लीट स्टोन ही थे। वो उसी के इंस्ट्रूमेंट बनते थे, उसी के वेपन बनाते थे, ठीक है, वो सारे काम उसके अंदर। टाइम के साथ साथ में क्या हुआ, हम नई चीज़ें सीखे, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा आगे कॉपर एज आया है, फिर ब्रोंज आया है, फिर ये आयरन आया, उसके बाद प्लास्टिक है जो चल रहा है लाइफ है ना, ऐसे ये जो अलग अलग एज आए हैं। तो हमने टाइम के साथ साथ में क्या है, डेवलपमेंट किया है। क्योंकि हम हमारी जो स्किल है ना वो इम्प्रूवमेंट होती है टाइम के साथ साथ डिफरेंट टाइप की। तो हमने क्या कर दिया, हमने जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुई ना, तो उससे नेचर को ज़्यादा मॉडिफाई किया डिफरेंट टाइप की। तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो ह्यूमन ने जो उसके नेचुरल इन्वायरमेंट को जो मॉडिफाई किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये ह्यूमन बींग्स वर एबल टू लूजन द सेकल्स ऑफ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट ने जो बाउंडेशन लगा रखी थी ना पूरी पूरी, जैसे कि भैया आप अंटार्कटिका में नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि आइस का पूरा पूरा वो कॉन्टिनेंट बना रखा है एकदम से। 6 मंथ वहाँ डे रहता है, 6 मंथ नाइट रहती है, तो आप नहीं जा सकते। तो अब क्या कर दिया, अब वहाँ पर लोग रह रहे हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वहाँ पर, परमानेंटली रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर इस प्रकार के वो पॉली हाउस बना लिए उन्होंने, एकदम से अंदर हीटर रखते हैं एकदम से, और वहाँ पर रहते हैं ऐसे, समझ गए ना से। ऐसे साइबेरिया वाला पार्ट है, इतने एक्सट्रीम लो टेम्परेचर खेती नहीं हो सकती, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, वहाँ पर भी ग्रीन हाउस से खेती करें ना। तो ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी से। जितने भी आप कॉन्टिनेंट देखिए अलग अलग दूर दूर कर दिए सारे नेचर ने, ठीक है, कि अमेरिका कैसे जाओगे आप, अफ्रीका का, एशिया वाले कहाँ जाएंगे ऐसे। तो हमने क्या किया, मतलब ह्यूमन बीइंग ने प्लेन बना दिया, अब एरोप्लेन से उड़ के जा रहे हैं ना से। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब कैसे कंट्रोल करेगा, नेचर ने बड़े बड़े माउंटेन्स बना दिए, ठीक है। अब ह्यूमन भी नहीं किया गया, बीच में से काट के टनल बना दी। तो ये सारी क्या टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी हमने क्या किया कि नेचर की जो उसने कंट्रोल जो कर रखा था ना, उसको हमने कमज़ोर कर दिया, ठीक है, और हमारी जो फ्रीडम है वो ज़्यादा बढ़ती गई। ओके, आगे देखिए। अब हमारी जो कंडीशन किस प्रकार की हो गई है, हमारे जो स्टेज है वो स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू स्टेज ऑफ फ्रीडम हो चुकी है। सिंपल सी बात है कि पहले हम कम्प्लीटली जो हमारी जो बेसिक नीड्स थी ना, उसी के लिए हम नेचर पर डिपेंडेंट थे। अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम पूरी नेचर को ही कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल आप मार्केट में देखते हो डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेबल्स हैं ना, वो हमेशा मिलती हैं आपको। सारी सब्जियां कभी भी लो, सारी मिलेंगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। रीज़न क्या है, हमने सारी चीज़ें आर्टिफिशियल जनरेट कर दिया, इन्वायरमेंट को आर्टिफिशियल कर दिया। जैसे जो नर्सरी होते हैं, पॉली हाउस होते हैं, ग्रीन हाउस बना करके, तो उसमें टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, क्लाइमेटिक कंडीशन को हम कंट्रोल करके, और जब जो चाहिए वो सब्ज़ी हम तैयार कर सकते हैं। तो अब क्या है, वो नेचर पर डिपेंड वाली बात नहीं है, हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस कर दिया है। लेकिन काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। देखिए हम जितना डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के साथ में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, विकास के साथ में विनाश होता है। तो उसे कई सारी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे आपने पहले पढ़ चुके हो आप 9th 10th क्लास में। जैसे डिफरेंट टाइप के यदि हम इतनी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो रिसोर्सेज का डिप्लेशन होगा काफ़ी ज़्यादा। तो उससे चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, चाहे ओजोन लेयर डिप्रेशन की बात करें, चाहे जो ग्लेशियर मेल्ट की बात करते हैं, चाहे सी लेवल राइज की बात करते हैं, एपिडेमिक्स की बात करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, हमारे जो नेचर के साथ में काफ़ी ज़्यादा जो हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं ना, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे देखिए। अब देखिए ज्योग्राफी में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन, मतलब ज्योग्राफी इन 3 चीज़ का क्वेश्चन का आंसर देती है। सिंपल सी बात ही है, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन इज अ कंसर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट, वेयर और थर्ड वाई। देखिए क्या है, व्हाट का मतलब क्या होता है कि इस अर्थ सरफेस पे आपको किस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या मिलती है, मेन बात यह है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के नेचुरल और कल्चरल जो फीचर्स हैं वो किस टाइप की हैं, कौन कौन सी मिलती हैं, क्या क्या हैं। दूसरी बात है वो कहाँ मिलते हैं, किस पार्ट में मिलते हैं। और तीसरा कोज रिलेशनशिप में पढ़ा ना, रीजन क्या, क्यों मिलती हैं वो चीज़ें वहाँ पर, ऐसा उसका रीजन क्या है, तो वो उसकी ये बात है पूरी। तो 3 टाइप की क्वेश्चंस की हम किस में करते हैं, ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं, ठीक है। व्हाट, वेयर एंड वाई।
जैसे हम बात करें ना, अब थोड़ा सा समझे नहीं होंगे आप वाट का मतलब क्या कैसे, कि जैसे इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया के अंदर क्या क्या है, तो हमने बता दिया भाई। देखा नॉर्थन इंडिया के अंदर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, फिर नॉर्दर्न प्लेन मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलेगा, और फिर कोस्टल प्लेन मिलेगा। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद में वेयर डिफरेंट टाइप की जो रिसोर्सेज हैं अलग अलग पार्ट्स में, वो हम बता सकते हैं ज्योग्राफी वाले की। यहाँ पर मिनरल्स हैं, आपको यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप माइनिंग मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप कैसे से इनका जो कहाँ कहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। फिर क्यों मिलते हैं, अब बात करते हैं कि भैया यहाँ पर ईस्टर्न वेस्टर्न घाट क्यों मिलते हैं, या छोटा नाग प्लेटू के अंदर जो डिफरेंट मिनरल्स क्यों हैं, या नॉर्दर्न प्लेन है उसमें किसी तरह के मिनरल्स नहीं मिलते हैं, या जेंट के अंदर माउंटेन्स क्यों हैं। तो उसके पीछे हम कोज बताते हैं, उसका साइंटिफिक व्यू से बताते हैं। तो उसका रीज़न है कि जैसे हिमालय माउंटेन है वो फोल्डेड माउंटेन बना था, उसका रीज़न क्या था, उसका कोलिजन था पूरा, ये गोंडवाना लैंड और जो यूरेशियन प्लेट थी उसको आपस में टकराव होने से क्या बनाए, माउंटेन बनाए, बनाने से। तो हर चीज़ के पीछे क्या होता है, कोज होता है, उस कोज की वजह से कोई इसका रिजल्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ देखिए आगे देखें, इसमें ज्योग्राफी एज इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन की बात करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभी।